कामवाली बाई के घर में कदम रखते ही रेणुका की आंखों में जो नफरत की चिंगारी भड़की थी, वह सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि सायली के बढ़ते आत्मविश्वास से थी। उस आत्मनिर्भरता से जो अब रेणुका के झूठे वर्चस्व को चुनौती दे रही थी। सायली के छोटे से फैसले ने रेणुका के भीतर की कुंठा को इस हद तक जगा दिया कि वह एक घरेलू बहू से एक विषैली दुश्मन बन गई। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें चालें इंसानी नहीं बल्कि हैवानियत की हदें पार करने वाली थी। सायली के लिए वह बाई सिर्फ एक सहायक नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी की पहली सीढ़ी थी। फूलों के उस छोटे से व्यापार से वह अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी, एक ऐसी पहचान जो किसी के नाम या ससुराल की मोहताज न हो। लेकिन रेणुका के लिए यह खुद को खत्म होते देखने जैसा था। उसने तय कर लिया कि वह सायली को इतना तोड़ेगी, इतना गिराएगी कि वह दोबारा कभी सिर उठाने की हिम्मत न कर पाए। हर दिन घर में तनाव, तानों की बौछार, कामवाली बाई पर अत्याचार, सायली की हर कोशिश का मजाक, रेणुका हर पल एक नया जहर बनकर उभर रही थी। लेकिन सायली सब कुछ चुपचाप सहती रही। वह जानती थी कि जीतने के लिए शोर नहीं, धैर्य चाहिए। फिर वह दिन आया जब रेणुका को बाई के बैग से वह चिट्ठी मिल गई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस चिट्ठी में सायली की वह सच्चाई थी जिसे उसने हमेशा छिपाकर रखा था, एक अमीर कारोबारी खानदान की बेटी, जिसने अपनी मर्जी से दौलत, शोहरत और विरासत छोड़कर एक आम जिंदगी चुनी थी। जैसे ही रेणुका ने यह सच्चाई पढ़ी, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसे अब वह हथियार मिल चुका था जिससे वह सायली को पूरी तरह बर्बाद कर सकती थी। रेणुका ने पूरे परिवार के सामने सायली की पोल खोलने का नाटक किया। उसे धोखेबाज बताया, उसके चरित्र पर सवाल उठाए और उस कामवाली बाई को उसकी जासूस करार दे दिया। कुछ देर के लिए घरवालों का विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन तभी जो हुआ उसने सबकी सांसें रोक दी। कामवाली बाई, जिसे सभी ने नजरअंदाज किया था, अब सामने आई, लेकिन एक बाई के रूप में नहीं, बल्कि एक खोजी पत्रकार के रूप में। उसका नाम था मेघना दत्त। उसने बताया कि वह पिछले कुछ समय से इस घर में छिपी साजिशों की तह तक पहुंचने के लिए काम कर रही थी। उसके पास रेणुका की साजिशों, झूठे आंसुओं और सायली को बदनाम करने के सबूतों की रिकॉर्डिंग्स थी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। मेघना ने एक क्लिप प्ले की जिसमें रेणुका किसी और से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, असली रेणुका को रास्ते से हटाना पड़ा। अब जो मैं हूं, वही इस घर की बहू कहलाऊंगी। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बड़ी बहू असली नहीं, बल्कि उसकी हमशक्ल थी। राकेश की आंखों के सामने वह पल ताज़ा हो गए जब एक्सीडेंट के बाद रेणुका की बॉडी दिखी थी, लेकिन पहचान जल्दबाजी में कर ली गई थी। सायली इस पूरे खुलासे के बाद भी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। पर यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। जब रेणुका ने देखा कि उसका सच सामने आ गया है, तो उसने एक और पत्ता फेंका, एक आत्मघाती कदम। उसने पूरे घर को जला देने की धमकी दे दी। गैस चालू करके दरवाजा बंद कर लिया और चिल्लाने लगी, अगर मेरी पहचान छीनोगे तो सबको साथ लेकर मर जाऊंगी। सायली ने बिना वक्त गवाए दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर खींच लाई। लेकिन इसके साथ ही रेणुका का असली चेहरा सबके सामने आ गया, एक हारी हुई, पागल औरत जो अपनी झूठी पहचान के साथ एक खतरनाक खिलाड़ी बन चुकी थी। पर इस